दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है, इसका जवाब शायद किसी के पास होगा, किसी के लिए ना। यह कहानी है निशा नाम की लड़की की, जो अमन नाम के लड़के से बहुत ही प्यार करती थी। दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और निशा व अमर एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। सच में दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब भी अमर को कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब भी निशा को मुश्किल का सामना करना पड़ता तो समझो किसी भी हाल में अमर उसके साथ खड़ा हुआ मिलता था। इसी तरह दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ इन दोनों का प्यार ऐसा हो गया कि भगवान भी इन्हें अलग होने को कहे तो शायद उन्हें भी इनके आगे हार नहीं होगा। अब कुछ ही समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और निशा और अमर दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी भी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने निशा की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं आज अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। परिवार वालों ने एक दूसरे से बात की तो उन्होंने हाँ कर दी। इस रिश्ते के कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकल गया और कुछ दिनों में दोनों की सगाई भी काफ़ी धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों के बाद अमर ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों एक साथ कंपनी को अच्छे से चलाने लगे और कुछ ही समय में उस कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों अपनी दोस्ती हमेशा निभा रखने का वादा करते हैं। तभी जब अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तो अचानक प्रेम की गाड़ी ने अमर की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और अमर यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब निशा को और अमर के घर वालों को यह पता चला कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। निशा तो पूरी तरह ही सदमे में थी, पर निशा को यह नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ है। प्रेम से निशा अमर के घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह उनकी मदद करने गया, मगर अमर का दोस्त बनकर नहीं बल्कि अमर के द्वारा भेजा गया एक एम्प्लॉय बनकर जॉब ज्वाइन करने वाला था। कंपनी में पहुंचकर उसने निशा की भी बहुत हेल्प की और अमर निशा की कंपनी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम ने अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। अमर के पापा अमर के मरने के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। अमर की दादी निशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से यह कहती कि वह कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने की नहीं सोची क्योंकि वह अमर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उससे भूलना उसके बस की बात नहीं थी। प्रेम धीरे धीरे अमर के परिवार का हिस्सा बन चुका था और प्रेम को निशा से भी प्यार हो चुका था। निशा भी प्रेम के इतने अच्छे बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। प्रेम का अमर के पूरे परिवार को संभालना निशा को अच्छा लगता था, पर प्रेम ने निशा से कभी अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत ही करेंगे। लेकिन अमर की दादी को सब पता था कि प्रेम निशा को चाहने लगा है और अमर की दादी भी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए और सिर्फ प्रेम ही निशा को संभाल सकता है क्योंकि प्रेम बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। एक दिन प्रेम का दम सा घुटने लगा क्योंकि अमर का एक्सीडेंट अपने दिल में छुपा नहीं सकता था। सच्चाई उसे बतानी थी और मौका देखकर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बता दी और उसने यह भी कहा कि अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया था और अमर की मृत्यु हो गई। यह सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और प्रेम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। निशा ने सबके सामने प्रेम को थप्पड़ मार दिया और उसने शादी करने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन निशा के दिल में वह अभी भी एक अच्छा लड़का था, बस वह अमर के एक्सीडेंट को लेकर ही नाराज थी। कुछ दिन बीत गए। एक ही कंपनी में काम करने के बावजूद भी निशा प्रेम से कोई बात नहीं कर रही थी।
लेकिन वहाँ कहते हैं ना कि जिंदा इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह निशा को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। और प्रेम का नाम निशा के दिल में धीरे धीरे छपता रहा, मगर फिर भी वह प्रेम को बात नहीं कर रही थी। वह अभी भी उसे दोषी मानती थी। एक दिन प्रेम ने निशा को गुलाब का फूल देते हुए कहा कि निशा, माना कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। निशा ने प्यार छुपाते हुए उसे साफ साफ मना कर दिया। इस बात से बहुत दुखी होते हुए प्रेम निशा को एक लेटर देकर चला गया। निशा ने जब वह लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि वह अमर की कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कंपनी का मालिक है। वह तो यह अपनी सजा भुगतने आया था और अब वह हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन प्रेम जब वापस अपने घर जा रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जैसे तैसे प्रेम बच गया। फिर निशा और अमर के घर वालों को जब पता चला कि वह जल्दी से हॉस्पिटल प्रेम को देखने के लिए गए और प्रेम को हॉस्पिटल में देखकर अमर के घर वालों को ऐसा लगा कि वह अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। और निशा को भी अपने प्यार का एहसास हुआ। वह प्रेम से प्यार करती है और उसे एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं अमर भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वह अपना रिश्ता जोड़ ले। और ना जाने क्यों प्रेम के एक्सीडेंट से वह घबरा गई थी। निशा को प्रेम के बैग से डायरी मिली जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वह निशा से कितना प्यार करता है, पर मैं अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता हूँ। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है और उसमें खुद की फीलिंग, अमर की दोस्ती, वो परिवार का प्यार, यह सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है। और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए, वह जल्दी ठीक हो जाए। भगवान ने भी उसकी सुन ली। कुछ ही देर में डॉक्टर बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है। फिर प्रेम के ठीक होने के बाद निशा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि प्रेम, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली और तुम बहुत अच्छी हो प्रेम, और जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। अब दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। इसके बाद प्रेम निशा को अपनी बाहों में भरकर कहता है कि निशा, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू निशा। फिर निशा और प्रेम दोनों ही शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और निशा, जिसको लगता था कि अब वह किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, उसे खुद दोबारा प्रेम से सच्चा प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, अमर उसका पहला प्यार था और पहला ही प्यार रहेगा। और निशा के दिल में एक कोने में आज भी अमर बसता है। ये बात निशा कभी किसी को नहीं बताई कि आज भी वो अमर से बेहद प्यार करती है और उसकी आत्मा तो पहले ही उसकी हो चुकी थी। बस ये शरीर और निशा का थोड़ा सा प्यार प्रेम का है।